नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखो कंसिस्टेंट कौन सा होता है, जिसके सॉल्यूशंस होते हैं, राइट, और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जिसमें सॉल्यूशंस नहीं होते। तो तीन कंडीशन होती है हमारी, ठीक है, कौन कौन सी होती है एक बार फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या है, हमारा कंसिस्टेंट है। इस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं और इंटरसेक्टिंग बनता है ग्राफ, राइट। सेकंड होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इसका भी ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, इसका ग्राफ बनेगा कोइंसाइड, कोइंसाइड। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और एक होता है हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में होगा नो सॉल्यूशंस, कोई सॉल्यूशंस नहीं, पैरेलल बनता है इसका ग्राफ, राइट। तो देखो ये दोनों तो हमारी क्या होती है, जिनमें सॉल्यूशंस होते हैं, ये दोनों हमारी होती है कौन सी, कंसिस्टेंट, और ये होता है मेरा इनकंसिस्टेंट, जिसका सोल्यूशन नहीं होगा, राइट। तो हमें सिर्फ इनके नेचर्स को देखना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। चलो कर लेते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2 करेंगे तो 3 अपॉन 2 आएगा, राइट। b1 अपॉन b2 करेंगे तो 2/3 आएगा, माइनस का 2 बाय माइनस का 3 आएगा। तो पहले देख लेते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को चेक करके, तो क्या ये इक्वल है क्या, दोनों ये इक्वल नहीं है, ये नॉट इक्वल है। अगर शुरू में ही नॉट इक्वल आ गया तो फिर आपको आगे c1 अपॉन c2 को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये वाली कंडीशन वेरीफाइड हो गई, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो c1 अपॉन c2 को आपको चेक करना ही नहीं है, राइट। तो ये नॉट इक्वल हो गया, तो इसका मतलब है कि यूनिक सोल्यूशंस होंगे। यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन मीन्स यहाँ पर कंसिस्टेंट होगा, यहाँ पे सोल्यूशंस निकलेंगे तो ये कंसिस्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, ठीक है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, क्या होगी ये, कंसिस्टेंट होगी, ठीक है। चलो, तो अपने पास में थोड़ा सी स्पेस कम है तो सिर्फ ओनली आप ऐसे लिख लो कंसिस्टेंट है भैया इसके, ठीक है। चलो सेकंड वाला पार्ट, सेकंड क्या है हमारे पास में 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9। इसकी भी बना लेते हैं फटाफट से। तो a1 अपॉन a2 करेंगे तो 2/4 और माइनस 3/-6। पहले इनको ही चेक कर लेते हैं क्या ये इक्विवेलेंट है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1/2 आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी 1/2 आ रहा है। माइनस से माइनस रिड्यूस हो गया, तो यार ये इक्वल निकल रहा है। अगर इक्वल निकलेगा तो आगे c1 अपॉन c2 को भी चेक करना है। c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा, 8/9। अब देखो ये शुरू में इक्वल है और यहाँ पर नॉट इक्वल है, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, ये कंडीशन हो गई हमारी थर्ड वाली, जिसमें क्या था, नो सोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि भैया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो नो सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूशन नहीं होंगे वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर हम कहेंगे ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। थर्ड पार्ट है 3/2 x प्लस 5/3 y इज इक्वल टू 7, ठीक है। और एक इक्वेशन और है हमारे पास में 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है कि 3/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9, a1 अपॉन a2 किया, ठीक है। 5/3 डिवाइडेड बाय 10। अब आप ऐसे करोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। तो इसके लिए एक अप्रोच बताता हूँ मैं।
आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन को, इसको हटाते हैं 1 मिनट, और इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम लो फटाफट से। क्योंकि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये 2 और 3 है ना, ये परेशान कर रहे हैं। इसको सिंप्लीफाइड कर लेंगे अपन, मतलब 2 और 3 को एलिमिनेट कर दूँ, अगर मैं डिनोमिनेटर हटा दूँ तो कैसा रहेगा, जिससे कि ये बिल्कुल सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरीके की इक्वेशन में। तो यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो आप क्या करो, ये जितनी भी टर्म्स है हमारी 3/2, 5/3, 7, इन सभी टर्म्स को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3/2, ठीक है, इंटू 6, और ये x है तो मैंने रख दिया, प्लस 5/3 इंटू 6, और ये x था तो मैंने रख दिया, y, और 7 इंटू 6, कुल मिला के मैंने प्रोसेस किया। तो 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 9x, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 10y, और ये हो जाएगा 42। क्या मेरी बात समझ में आ गई, मैंने क्या किया है? ठीक है। और मेरे पास में एक इक्वेशन और है, कौन सी? सेकंड इक्वेशन। ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई जिसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इजी कर दिया। देखो ये वाली इक्वेशन को कन्वर्ट करके मैंने ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब देखो यहाँ पर 9/9 है, सबसे पहली बात, a1/a2, राइट। b1/b2 क्या है, 10/10 है ना। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ध्यान रखो। तो यहाँ पर देखो क्या ये इक्वल है, पहले तो ये देखो, ये हो गया हमारा 1 और ये भी हो गया 1, लेकिन यहाँ +1 है, यहाँ -1 है, तो ये इक्वल है क्या? नहीं, ये नॉट इक्वल है। अगर शुरू में ही नॉट इक्वल आ जाता है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब ये कंसिस्टेंट है या नहीं है? ये कंसिस्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, ये तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये भैया कंसिस्टेंट है, सिंपल। क्लियर है? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, थर्ड तक हो गए, फोर्थ। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, और फोर्थ पार्ट है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, और माइनस का 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a1/a2 अगर मैं देखता हूँ तो 5/-10 है, b1/b2 देखता हूँ तो माइनस का 3/6 है। पहले देख लेता हूँ क्या ये इक्वेलेंट है या नॉट इक्वल है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर देखो -1/2 आ रहा है, ये माइनस का था, तो 1/-2 क्या होगा, -1/2 होगा। यहाँ लिख लेता हूँ -1/2। यहाँ पर देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये तो इक्वल है। अगर इक्वल है तो आगे भी चेक करो भैया, आगे क्या है, 11 c1/c2 और माइनस का 22। जब मैंने इसको भी सॉल्व किया तो 1/-2 आ रहा है, जो कि होगा हमारा -1/2। तो यहाँ से तो ये सारे के सारे इक्वल हो गए। तो ये कह सकता हूँ मैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब ये वाली कंडीशन, सेकंड वाली, सब में इक्वल, इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे भी सोल्यूशंस निकल रहे, तो ये भी कंसिस्टेंट है। जिसमें सोल्यूशंस निकलेंगे वो कंसिस्टेंट है, जिसमें सोल्यूशंस जैसे कि यहाँ पर नो सोल्यूशंस वाली, ये इनकंसिस्टेंट होती है, राइट। चलो भैया फोर्थ का पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं हम फिफ्थ पार्ट की ओर। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर भी क्या प्रॉब्लम आ गई, डिनोमिनेटर में 3 आ गया। तो अभी हमने किया था ना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखा था, इसका डिनोमिनेटर हटाने के लिए हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था। ऐसे ही आप यहाँ पर भी यही करो। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। तो सारी टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 2 इंटू 3y प्लस 8 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y और इज इक्वल टू 24। कुल मिला के इसको हमने चेंज कर दिया, राइट। और एक इक्वेशन हमारे पास में क्या है, सिंपल ही है ये तो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर a1/a2 देखते तो ये 4/2 आ रहा है, b1/b2 देखते तो 6/3 आ रहा है। देख लेते ये इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2/1। तो ये तो इक्विवेलेंट आ रहा है। तो यहाँ पर इक्वल है तो आगे c1/c2 को भी देखना होगा। तो 24/12 है,
इसको भी हमने सॉल्व किया तो 2/1 आ रहा है, मतलब ये सारे इक्वल आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 क्या है, इक्वल है। इक्वल अगर है तो ये क्या हुई, ये हो गई कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन्स ये वाला, सारे इक्वल है तो सॉल्यूशंस बहुत सारे यहाँ पर निकलेंगे। ठीक है।